एक कहावत है, घर में नहीं है दाने, अम्मा चनी भुनाने। दिल्ली में केजरीवाल के इशारों पर चल रही आतिशी मरलेना की सरकार की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। कर्मचारियों को वेतन देने के लिए फंड नहीं और आतिशी मरलेना ने विधायकों के फंड को बढ़ाकर सीधे 15 करोड़ कर दिया। बड़ी बात यह कि 4 साल में केजरीवाल ने विधायकों को महज 10 करोड़ का फंड दिया और पहले साल तो चवन्नी भी नहीं दी। लेकिन चुनाव का वक्त देख आम आदमी पार्टी ने विधायकों का फंड अचानक से बढ़ा दिया। जिस तरह से कमीशन खोरी का दिल्ली में बोलबाला है, उसे देखते हुए कहा जाने लगा कि ये विधायक फंड नहीं बल्कि चुनावी फंड है। आतिशी मरलेना के इस फैसले से बीजेपी भड़क गई। 7,000 करोड़ के घाटे में चल रही सरकार फंड बढ़ाने की बात कर रही है। मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बीजेपी के विधायक भी फंड बढ़ाने की लगातार मांग कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल के करीबी अफसरों ने 1 साल से दिल्ली जल बोर्ड का काम ठप कर दिया है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सीवर पाइपलाइन के काम जल बोर्ड के फंड से हो जाते थे। उन्होंने तर्क दिया कि विधायकों को इलाके में विकास के फंड को बढ़ाया गया है। बीजेपी विधायक अजय महावर ने कहा कि पहले साल विधायकों को बजट आवंटित नहीं हुआ, दूसरे साल 10 करोड़ की जगह 4 करोड़ रुपए मिले। 4 सालों में 10 करोड़ के हिसाब से 40 करोड़ रुपए विधायकों को मिलने चाहिए थे, लेकिन सिर्फ 15 करोड़ रुपए ही मिले। अब आप सरकार 15 करोड़ रुपए देने की बात कर रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के फैसले का फायदा लोगों को नहीं मिलेगा। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि कोरोना काल में विधायकों का फंड बंद था। बीजेपी का आरोप बेबुनियाद है। दिल्ली सरकार का दावा है कि विधायक निधि की राशि अन्य राज्यों की तुलना में कई गुना ज़्यादा है। गुजरात में प्रति विधानसभा विधायकों का सालाना 1 करोड़ 50 लाख रुपया, आंध्र प्रदेश कर्नाटक में सालाना 2 करोड़, ओडिशा तमिलनाडु और मध्य प्रदेश में 3 करोड़, महाराष्ट्र केरल झारखंड उत्तराखंड राजस्थान तेलंगाना में प्रति विधानसभा विधायकों को 5 करोड़ रुपए मिलते हैं। बीजेपी सांसद बांसुरे स्वराज ने कहा कि फाइनेंस डिपार्टमेंट की रिपोर्ट से साफ हो गया है कि दिल्ली की अर्थव्यवस्था की खराब स्थिति के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार जिम्मेदार है। 31 साल बाद दिल्ली का बजट घाटे में चल रहा है। राजकोषीय घाटा 7,000 करोड़ रुपए का है। बांसुरे स्वराज ने कहा कि बजट की पेशी के समय सरप्लस होने का दावा किया गया था। बीजेपी कैग से जांच की मांग करती है। बीजेपी के आरोपों का जवाब देते हुए मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बजट घाटा होने के बावजूद विधायकों का फंड 10 से 15 करोड़ रुपए क्यों किया जाता? महिलाओं को 1,000 रुपए पेंशन देने की बात क्यों करते? घाटा बीजेपी के दिमाग में है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अधिकारी आंकड़ों की कलाकारी दिखाने की कोशिश करते हैं। मकसद सरकार के प्रति नेगेटिविटी फैलाना है। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली सरकार कायदे से चल रही है। बीजेपी शासित राज्यों में हजारों करोड़ के घाटे चल रहे हैं, इसलिए आरोप लगाने से पहले बीजेपी खुद की चिंता करे।